हम देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। उसमें हम साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं। आज हम देखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या संसदीय प्रणाली कैसे दी हुई है भारत के संविधान में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने हमारे संविधान के बहुत सारे जो पार्ट्स है वो अलग अलग देशों के जो संविधान है उनसे लिया हुआ है। वैसे ही जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट्री सिस्टम है या संसदीय प्रणाली जो है वो हमने ब्रिटेन की संसद से ब्रिटेन के संविधान से लिया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑप्टेड फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रादर देन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल फॉर्म। आप जानते हैं कि जो अमेरिका में है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है, वहाँ पर एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है और वही जो है वो हेड होता है ऑफ द गवर्नमेंट। बट हमारे केस में या इंडिया के केस में हमने जो सिस्टम अडॉप्ट किया है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम या ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली है उसको अपनाया है। अब जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है या संसदीय प्रणाली है वो दो सिद्धांतों पे काम करती है, दो प्रिंसिपल पे काम करती है, जिसको कहते हैं कोऑपरेशन या सहकारिता या कोऑर्डिनेशन, समन्वय। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम या संसदीय प्रणाली दो मुख्य जो इसके आधार स्तंभ है वो है सहकारिता और समन्वय। और ये सहकारिता और समन्वय किसके बीच में होगा? तो ये होगा आपकी विधायिका और कार्यपालिका के बीच। दैट इज़ द cooperation and coordination in case of parliamentary form of government consist of two main basic principles, that is cooperation and coordination। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वो वर्क करता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति के पृथक्करण पे काम करता है जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम होता है गवर्नमेंट का। और वो भी सेपरेशन ऑफ पावर किसके किसके बीच में होगा? तो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, जैसे कार्यपालिका और विधायिका के बीच में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का। और इसी जो संसदीय प्रणाली मैंने जो अभी आपको बताया उसमें उसी को हम क्या कहते हैं? वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, उत्तरदायी गवर्नमेंट कहते हैं या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहते हैं या कैबिनेट गवर्नमेंट कहते हैं, कैबिनेट सरकार कहते हैं। हमारा जो संविधान है वो संसदीय प्रणाली को अडॉप्ट करता है, ना कि सेंटर में बट स्टेट्स में भी। मतलब केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी हमको जो संसदीय प्रणाली है या पार्लियामेंट्री सिस्टम वो देखने को मिलती है। अब जो संसदीय प्रणाली है या पार्लियामेंट्री सिस्टम है या गवर्नमेंट है उसके बहुत सारे अलग अलग फीचर्स होते हैं। अब उनको देखते हैं। अब आता है प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स। नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव उनको कहेंगे जैसे कि आप केंद्र में देखेंगे तो राष्ट्रपति और राज्यों में देखेंगे तो राज्यपाल। इन केस ऑफ सेंटर प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड इन केस ऑफ स्टेट्स गवर्नर इज़ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। सिमिलरली in case of center prime minister is the real executive and in case of states chief minister is the real executive। and second is majority party rule। बहुमत दल का नेता जो है जो बहुमत जिस भी दल को बहुमत मिलेगा वही दल जो है वो गवर्नमेंट बनाती है या सरकार बनाती है, और उन्हीं का जो बहुमत दल का नेता होता है वो पीएम चुन करके आता है और इसी पीएम को हम रियल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, मतलब जो भी हमारी कार्यपालिका जो है वो विधायिका के तरफ रिस्पॉन्सिबल रहेगी। मतलब जो भी नेताओं को या जो भी हमारे द्वारा चुने गए जो लोग हैं वो जाकर के विधायिका में अपना पार्टिसिपेशन देंगे और वो जो भी कार्य करेंगे, जो भी नीतियाँ लेकर के आएंगे, उनका एग्जीक्यूशन करेंगे तो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? तो वो विधि के अनुसार करेंगे। ये पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है कि मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर। आप जानते हैं कि जो भी व्यक्ति लोकसभा, राज्यसभा, राज्य के विधानसभा
या विधानमंडल में चुन करके जाते हैं, वही लोग क्या बनते हैं, मिनिस्टर। तो मिनिस्टर्स का हमारी विधायिका में पार्टिसिपेशन, या जो भी मंत्री हैं उनका हमारे लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेशन। और लीडर कौन होगा, तो बहुमत दल का नेता। इन केस ऑफ सेंटर इट इज़ प्राइम मिनिस्टर एंड इन केस ऑफ स्टेट्स इट इज़ चीफ मिनिस्टर। अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस मतलब लोकसभा का विघटन। लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं। उच्च सदन और निम्न सदन। निम्न सदन क्या हुआ, लोकसभा। लोकसभा का विघटन जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या संसदीय प्रणाली में होता है। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि हम जानते हैं कि जो मेजॉरिटी पार्टी रहेगी, बहुमत दल जो रहेगा, वही जो है सरकार बनाता है। अगर उनमें ही आपसी समन्वय नहीं रहा तो उस केस में सरकार जो है वो गिर जाएगी। इसी को लोकसभा का विघटन कहते हैं। अब कुछ फंडामेंटल डिफरेंस भी होता है ब्रिटिश पैटर्न ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में। पहला डिफरेंस ये है कि जो इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो पूरी तरीके से सोवेरियन नहीं है, संप्रभु नहीं है, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो पूरी तरीके से संप्रभु है। वैसे ही एक और फीचर है, वो है जो इंडिया में है वो इलेक्टेड हेड होता है, जैसे कि हमारा प्रेसिडेंट, लेकिन इन केस ऑफ ब्रिटेन ये होता है हेरिडेटरी हेड। हेरिडेटरी हेड मतलब मोनार्की कहते हैं जिसको, या जो राजतंत्र है वो कह सकते हैं आप इसमें। और वैसे ही जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो बहुत क्रूशियल हो जाता है। इसीलिए समटाइम्स जो हमारा जो मेन एग्जीक्यूटिव होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसी के कारण इसे हम प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टरियल गवर्नमेंट कहते हैं। लेकिन ब्रिटेन में जो है वो सिग्निफिकेंटली जो रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर है वो भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, संसदीय प्रणाली लिया है, ब्रिटेन से लिया है। समहाउ दोनों में डिफरेंसेस है। और ये जो लेक्चर सीरीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको फॉलो करिए। और अभी कॉन्जिक्यूटिव जीएस के मेन 4 लेक्चर्स चल रहे हैं, साथ ही एनवायरनमेंट भी चल रहा है। सारे लेक्चर्स को फॉलो करिए। समहाउ आपके एक एक टॉपिक रोज हो जाएंगे और समहाउ आप सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उससे कनेक्टेड रहेंगे। तो कीप स्टडिंग गाइज।